आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कमल कुसुम साहित्य भक्ति मंच के इस पटल पर मुझे बहुत ही प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है हमारी प्यारी दीदी कुसुम दीदी ने। तो आज मैं फिर से इस पटल पर उपस्थित हूँ और आप तो जानते हैं कि कविता की दुनिया विराट है, विशाल भी है, यहाँ आंसू भी है, मुस्कान भी है। तो आज की मेरी इस महफिल में मैं केवल शब्द नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बल्कि चाहती हूँ कि मेरे शब्द गूंजें, महसूस हों और आप सबके हृदय में मेरे गीतों की, कविता की जो गूंज है वो दस्तक दी। आप जानते हैं कविता केवल एक तुकबंदी मात्र नहीं होती है, बल्कि मन की अनुभूतियों का संगीत भी होती है। जब भाव शब्दों के वस्त्र पहनते हैं तो गीत का जन्म होता है जो मन को झंकृत करते हैं। जब पीड़ा, तकलीफ, माहौल और प्रेम लय में ढलते हैं तो गज़ल बन जाती है जो दिलों को छूती है। जब जीवन का कोई गहन सच दो चार पंक्तियों में उजागर हो जाता है, चमक उठता है, तो वो दोहा या मुक्तक बन जाते हैं जो पूरा अपना जीवन का दर्शन को समेट लाते हैं। यानी गीतों के अंदर हमें गोरस मिलता है और ज़िंदगी हमें दोहों में दोहराती हुई मिलती है। मुक्तकों में हमें मुक्ताकण मिलते हैं और गज़ल तो हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है। तो आइए भावों की स्वर सुरमई यात्रा में आप सभी मेरे साथ चलें, जहाँ मेरी कविता, मेरी आत्मा के जो भाषा है वो आप तक पहुँचेगी। गीत हृदय की धड़कन और गज़ल एहसास की धीमी बारिश। तो अपनी काव्य यात्रा के प्रथम पड़ाव में आइए मैं ले चलती हूँ उस पावन गली में, उस मानस की आभा में वीथिका में, उस पावन वीथिका में, उस पावन पगडंडी पर जहाँ वीणा पाणी श्वेत पद्मासना माँ शारदे का आशीषों का महल हमें नज़र आता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि माँ सरस्वती जो ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की अधिराष्ट्रीय देवी है, अधिष्ठात्री देवी है। काव्यपथ पर पहला कदम उन्हीं की वंदना से आरंभ होता है। जहाँ पुण्य की फसलें पले, जहाँ राग की ऋचाएँ ढले, जहाँ श्रद्धा की कलियाँ खिले, जहाँ सपनों की परियाँ मिले, वो पावन गली होती है प्रार्थना की, वंदना की। तो आइए आरती के इन्हीं कोमल पलों में मैं इन पलों को थामते हुए सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदना रखना चाहती हूँ, ये कहते हुए कि हर समय वो माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुएं हो हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुँचे हम प्रार्थनाओं के करीब। तो ये प्रार्थना के क्षण है। मैं माँ की वंदना के साथ आज काव्य कुसुम पटल, कमल कुसुम साहित्य पटल पर अपना ये रचना पाठ प्रारंभ करती हूँ। तुम अगर दृष्टि जीने की देती रहो तो बदल दूँ नज़ारा मैं माँ शारदा। तुम अगर सृष्टि गीतों की देती रहो दूसरा जन जग को मैं न्यारा माँ शारदा, माँ शारदा। स्वप्न के दर पे तुमको निहारूं सदा, सत्य से मिलना अब तक ना हो पाया माँ। कल्पना के जो पंखों से नापूं मैं नभ, किंतु कोई भी ना उसका छोर आया माँ। शून्य में प्राण भरने को कहती रहो, कोई पालूं इशारा मैं माँ शारदा, माँ शारदा। तुम अगर दृष्टि जीने की देती रहो तो बदल दूँ नज़ारा
मैं माँ शारदा। और कहती हूँ, हर दिशा में लगी हाटे सुख के सभी, व्यर्थ ही वेदना को क्यों गाऊं मैं माँ। देखा जीवन की घाटी में सूरज उगा, फिर अंधेरों को भी क्यों बुलाऊं मैं माँ। लेखनी में उजाला जो भरती रहो, मैं मिटा दूं अंधेरा हे माँ शारदा। मैं मिटा दूं अंधेरा हे माँ शारदा। तुम अगर दृष्टि जीने की देती रहो, तो बदल दूं नजारा मैं माँ शारदा। और कहती हूँ, तुम जो दो तो ये गीतों की अधरों पे भीड़, अब अगर माँ मेरे ना अबोले रहें। स्वर नए दो माँ अनुरागी मन को मेरे, सबके कानों में मधुरस जो गोले रहें। तुम हृदय कुंज में माँ विराजित रहो, तो मैं पालूं ये जग सारा माँ शारदा। तो मैं पालूं ये जग सारा माँ शारदा। और कहती हूँ अगला बंद, दिव्य हो माँ शब्दों में भरो देव्यता, भर दो पुलकन पे तुम कवि मन में मेरे। आस्था की हो तुम्हें आस्थान मेरी माँ, तुम अगर यूं ही संबल जो देती रहो। तुम अगर यूं ही संबल जो देती रहो, तो बदल दूं मैं जगधारा माँ शारदा। तुम अगर दृष्टि जीने की देती रहो, मैं बदल दूं ये जग धारा माँ शारदा। और अंत में कहती हूँ, चल तोल लेना मुझे अपने नैनों में माँ, छल कपट कोई मन में समाया नहीं। दुख के कितने सरोवर दिए पिए हैं मैंने, पर हृदय माँ किसी का दुखाया नहीं। तुम अगर मुझ में विश्वास भरती रहो, तुम अगर मुझ में विश्वास गले में कुछ क्षमा कीजिएगा, गले में कुछ अटकाव आ गया। तुम अगर मुझ में विश्वास भरती रहो, तो बहा दूं मैं गीत धारा माँ शारदा। तो बहा दूं मैं गीत धारा माँ शारदा। तुम अगर दृष्टि जीने की देती रहो, तो बदल दो नजारा मैं माँ शारदा। तुम अगर सृष्टि गीतों की देती रहो, दूसरा जन जग को मैं न्यारा माँ शारदा। माँ शारदा, माँ शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने माँ की वंदना सुनी। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक साहब को बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ। आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा प्रेमी जी, आदरणीय कुसुम दीदी,
दीपशिखा श्रीवास्तव बहन जो अहम ब्रह्मास्मि की संस्थापक है और पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पे पधारी थी, और बहुत ही प्यारी सखी रश्मि मिश्रा जी, सभी को नमन करती हूँ कि आप आज मेरी महफिल में मुझसे जुड़ने के लिए पधारे हैं। तो हमने माँ की वंदना इन भावों के साथ में की कि हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ, सुरों में सत्य की झंकार दे माँ, हे वीणा वादनी हम दास तेरे, मिटा हर दिल से दुखों के अंधेरे, उजालों का नव संसार दे माँ, हृदय में प्रेम का संचार दे माँ, मेरी कविता को समझें और सराहें, कभी वाह वाह करें ताली बजाएं, मुझे श्रोता यही हर बार दे माँ, मुझे श्रोता हर एक बार दे माँ। तो आप सबको नमन करती हूँ। हमेशा मेरी ऐसी ही महफिलों में आप जुड़ते हैं। देश के ऐसे ऐसे वरेण्य गीतकार, संगीतकार और वरिष्ठ साहित्यकार सभी मेरे कार्यक्रम में जब पहुंचते हैं तो मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। आदरणीय RN सिंह साहब, आपको नमन करती हूँ। आदरणीय देश के महान कवि माननीय प्रमोद शर्मा निर्मल साहब, दीपशिखा बहन, साबिर परवेज साहब जो स्वयं भी एक बहुत बड़े पटल के संचालक हैं, अक्सर मुशायरों में मसरूफ़ रहते हैं, आदरणीय कुसुम दीदी, सभी को नमन करती हूँ। तो आइए अब मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ एक प्रेरणा का, स्व प्रेरणा का गीत। प्रेरणा वो दीप है जो थके हुए उदास मन में विश्वास जगाती है, गिरते हुए कदमों को संभालता है और जीवन पथ पर आगे बढ़ने का साहस भी देता है, और कभी संघर्ष की राह पर वो संबल भी प्रदान करता है, तो कभी सपनों को पंख देकर आकाश छूने की प्रेरणा भी देता है। एक ऐसा ही स्व प्रेरणा का गीत जो मैं अपने सकारात्मक भावों को स्वर में देना चाहती हूँ और मन में नई ऊर्जा, नया हौसला, नया उत्साह, नव आशा को भी मैं जगाना चाहती हूँ। तो सुनिएगा मेरा ये प्रेरणा का, स्व प्रेरणा का ताज़ा गीत जो मैंने कुछ दिनों पहले ही रचा था। सुनिएगा। नैनों में जो अंबर झांकता है, मुझे उस तक चढ़कर जाना है। अधरों ने कहा गाते रहना, अंबर को जो गीत सुनाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है, अंतस के उजले कमरे में मेरे सपने सज धज रहते हैं। मन की देहरी पर आशा के वो झरने झर झर बहते हैं। हृदय ने कहा मत घबराना, उड़ने का जो तूने ठाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है, मुझे उस तक चढ़कर जाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है। और दुनिया की रीत है, हर कोई चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और हमें भी यही बात सीखनी होती है जिंदगी से। तारों संग चंदा चलता है, सूरज का रथ नित निकलता है। पुरवाई चले धरती घूमे, क्षण क्षण ये काल बदलता है। पाँवों ने कहा चलते रहना, पाँवों ने कहा चलते रहना। गंतव्य पे तुझे पहुँचाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है, सुख दुख जीवन के टोने हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में ढूंढे हैं। ये रंग मंच है जगती का,
हम प्रभु के हाथ खिलौने हैं। हाथों ने कहा श्रम करती रहो, हाथों ने कहा श्रम करती रहो। कर्तव्य के पथ डट जाना है, कर्तव्य के पथ डट जाना है। नैनों ने कहा, नैनों ने कहा, नैनों में जो अंबर झांकता है। पुष्पों ने सिखाया गल जाना, दीपक ने कहा जलते रहना। नदियाँ ने सिखाया ना थमना, वृक्षों ने कहा फलते रहना। वृक्षों ने कहा फलते रहना। हिम्मत ने कहा बढ़ते रहना। अंबर ही तेरा ठिकाना है। नैनों ने, नैनों में जो अंबर झांकता है, मुझे उस तक चढ़कर जाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है। और अगला बंद इस रचना का कहती हूँ, आखिरी बंद। पर सेवा पर उपकार करूं, जीवन में स्वाभिमान रहे। चंदन चर्चित जग नाम रहे, कीचड़ में कमल सा मान रहे। बुद्धि ने कहा सतपथ पे चलो, बुद्धि ने कहा सतपथ पे चलो। जीने का ये ताना बाना है, जीने का ये ताना बाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है, मुझे उस तक चढ़कर जाना है। अधरों ने कहा गाते रहना, अंबर को जो गीत सुनाना है। नैनों में जो अंबर झांकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बहुत ही हमारे देश के वरेण्य गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार यहाँ मुझसे रूबरू हैं। आदरणीय प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह साहब, पंकज खरे साहब, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, विजय जी और आर्यन सिंह साहब, प्रमोद मिश्र निर्मल साहब, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेमी भाई, सभी को मैं नमन करती हूँ। बहन दीपशिखा और आदरणीय दीदी कुसुम शर्मा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ कि आज आप मेरी महफिल में पधारे हैं और मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ सुन रहे हैं। आदरणीय विजय प्रताप शाही साहब, तो आप सब मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ, मेरी इस यात्रा में बने रहें, यही मैं चाहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी हमारे बीच से मातृ दिवस, जो कि हालांकि माता का तो हर दिन होता है, लेकिन फिर भी ज़माने के साथ हम जब चलते हैं तो उसमें जो नया कुछ घट रहा है उसके साथ भी हमें चलना होता है। आप जानते हैं संसार में सबसे अधिक, सबसे पवित्र जो है और जो निस्वार्थ है, सबसे ज़्यादा ममतामयी, जो जिस शब्द से हमारा रिश्ता है वो माँ का है। माँ केवल एक रिश्ता नहीं होती है, माँ हमारी धड़कन है जीवन की, पहली गुरु है, पहली प्रार्थना का सागर है, हमारे अस्तित्व की पहली किरण होती है माँ। और माँ की त्याग की जो भावना है, जो उनकी आँखों का आशीर्वाद है, जो उनके आंचल में संसार बसा होता है, वो सब हमारे लिए होता है, संतानों के लिए होता है। आज मैं अपनी कोमल भावनाओं को पिरो करके माँ के सम्मान में छोटी सी एक जो प्रार्थना माँ के लिए, जो एक नज़्म नहीं है, एक दिल की श्रद्धा है माँ के लिए, वो नज़्म मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें मैं कहना चाहती हूँ कि वो दुनिया की कौन सी शय है जो मैं माँ को समर्पित नहीं करना चाहती। सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अभिनंदन करती हूँ अपनी इस महफिल में। और आज हमारे इस कमल कुसुम काव्य साहित्य मंच पर हम सब हैं और मैं सभी को नमन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ माँ के सम्मान में ये रचना। मैं चाहूँ माँ ज़मीं और आसमां तेरे नाम पे कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। तू है माँ गुलगुले गुलजार, महकी महकी मेरी धड़कन, मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मेरी आँखों की पुतली तू, मेरे लब की इबादत है, रहे कुर्बान मेहरबान तू माँ मेरी, माँ तेरी ये इनायत है। मेरी नजरों के सब आंसू तेरी आँखों से बहते माँ, सांस धड़कन नसीबा माँ मैं तेरे नाम पे कर दूं। सांस धड़कन नसीबा मैं माँ तेरे नाम पे कर दूं। मैं चाहूँ माँ ज़मीं और आसमां तेरे नाम पे कर दूं। समंदर तू मोहब्बत का, तू दरिया सिर्फ चाहत का, मेरी उम्मीदों की बदरी तू जरिया सिर्फ राहत का, मेरी खुशियों का झरना तू, लहर तू सिर्फ ममता की। ये गीता बाइबल कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं। ये गीता बाइबल कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं। तू ख्वाबों की रंगोली माँ, मेरी किस्मत की बंधनवार, तू मेरा व्रत मेरा रोजा माँ, तू मेरे सारे त्योहार माँ, तू मेरे सारे त्योहार। तू रब की दूसरी सूरत, नूर तेरा गजब का माँ, ये मंदिर मस्जिदें गिरजे माँ तेरे नाम पे कर दूं। ये मंदिर मस्जिदें गिरजे माँ तेरे नाम पे कर दूं। और कहती हूँ अगले बंद में, माँ की नजरें हमारे लिए प्रसाद के रूप में होती हैं। तेरी नजरें तबरुक है, तेरी बोली दुआओं सी, तेरे कदमों में जन्नत माँ, हथेली रब के सायों सी, तेरी आगोश में हरदम पिघलते मेरे रंजो गम। मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे नाम पे कर दूं। मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे नाम पे कर दूं। मैं चाहूँ माँ ज़मीं और आसमां तेरे नाम पे कर दूं। और कहती हूँ, मेरी मंजिल की तू दहलीज, भरोसों का झरोका तू, हौसलों की मेरी खिड़की, तमन्नाओं का झोंका तू, दरो दीवार दरवाजा, मेरा घर तू मेरा जीना, जीना यानी सीढ़ी, दरो दीवार दरवाजा, मेरा घर तू मेरा जीना माँ, मेरे रात दिन रातों पहर तेरे नाम पे कर दूं। माँ मेरे रात दिन आठों पहर तेरे नाम पे कर दूं। और आखिरी बंद कहती हूँ इस नज्म का, सुकून और चैन देती है तेरे दामन की माँ सोहबत, मेरी हसरत तेरी खिदमत, सिर्फ लिखूं तेरी रहमत। हर्फ मेरा लफ्ज मेरा, मेरा माँ तू है बोल है, मेरे नगमे गजल ये शायरी तेरे नाम पे कर दूं। मेरे नगमे गजल ये शायरी तेरे नाम पे कर दूं। मैं चाहूँ माँ ज़मीं और आसमां तेरे नाम पे कर दूं।
चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। तू है माँ गुलगुले गुलजार, महकी महकी मेरी धड़कन। मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं, माँ तेरे नाम पे कर दूं, माँ तेरे नाम पे कर दूं। तो कमल कुसुम साहित्य का मंच पर आज हम सब यहाँ पे हैं। मुझे वदू किया है आदरणीय कुसुम दीदी ने हर बार की तरह, और अक्सर मैं इस पटल पर आई हुई हूँ। आदरणीय रेणु ठाकर जी को नमन करती हूँ, अलका शर्मा जी को नमन करती हूँ, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, प्रमोद मिश्र निर्मल साहब, आदरणीय लक्ष्मण लाड़ीवाला साहब आपको भी नमन करती हूँ, भाई श्री साबिर परवेज जी, मेरी प्यारी बहन दीपशिका श्रीवास्तव गुड़गांव से, मैं सभी को नमन करती हूँ कि आप मेरे बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। आप तो जानते हैं कि साहित्य केवल जो कविता के रूप में भी होता है, कविता साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, ये समाज का दर्पण है जो समाज से आगे मशाल के रूप में चलते हैं। हम कवि शायर अपनी संवेदनाओं को बटोर करके उन सवालों को आवाज़ देते हैं जो अक्सर भीड़ के शोर में दब जाया करते हैं, क्योंकि सब लोगों में आदत नहीं होती सवाल पूछने की। एक बेहतरीन साहित्यकार, एक बेहतरीन कवि ये सवाल पूछ सकता है। तो आज की अगली प्रस्तुति एक ऐसी ही संवेदनशील विषय को छूती हुई है। बेटियां जो घरों की मुस्कान होती हैं, समाज की पहचान होती हैं, फिर भी उन्हें जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर भारत जैसे देश में जहाँ बेटियों को दोयम दर्जे पे माना जाता है, बेटियां यहाँ अभाव में जीती हैं। हर ज़रूरी चीज़ का अभाव, अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, अच्छे इलाज का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव। केवल कई घरों में तो हमारा देश क्योंकि ग्रामीण प्रधान देश है, यहाँ स्कूलों की संख्या भी कम है, गाँव में कॉलेज तो देखने को ही मुश्किल मिलते हैं। तो ऐसे में बेटियों को संघर्ष करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। और इसी वंचित होती बेटियों के लिए मैंने एक नज़्म लिखी, उनके अनकहे दर्द को मैंने आवाज़ दी है, उनकी मौन पीड़ाओं को। और जो हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं उनको मैं स्वर देना चाहती हूँ, जिन्हें महसूस तो सभी करते हैं, लेकिन संवेदनाओं और चिंतन की इस मार्मिकता को पहचानना हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आइए मैं अपनी गज़ल पढ़ना चाहती हूँ जो बेटियों के नाम मंसूब है। कहती हूँ कि अक्सर क्यों खो जाती बेटियाँ, बेघर क्यों हो जाती बेटियाँ। अक्सर क्यों खो जाती बेटियाँ, बेघर क्यों हो जाती बेटियाँ। अक्सर क्यों खो जाती बेटियाँ, बेघर क्यों हो जाती बेटियाँ। घर में हीरा मोती होकर कंकर क्यों हो जाती बेटियाँ, कंकर क्यों हो जाती बेटियाँ। आते ही दुनिया में गम का दफ्तर क्यों हो जाती बेटियाँ, दफ्तर क्यों हो जाती बेटियाँ। और हिंदुस्तान में ना बेटियों के अपने घर होते हैं, ना पर होते हैं, ना दर होते हैं। तब मैं ये कहती हूँ, ना अपना घर ना अपने पर, ना अपना घर ना अपने पर, दर दर क्यों हो जाती बेटियाँ, दर दर क्यों हो जाती बेटियाँ। अरमानों ख्वाहिश की फसल को, अरमानों ख्वाहिश की फसल को, बंजर क्यों हो जाती बेटियाँ,
बंजर क्यों हो जाती बेटियां, अपने खून से कातिल कोख को। जब जिस समाज में बेटियों को बिना उनका चेहरा देखे ही कोख में मार दिया जाता हो, ऐसे समाज में हम जी रहे हैं। तब ये दो खास शेर मैंने इसी वेदना पे लिखे हैं जो एक बेटी महसूस करती है कोख में मारे जाने पर। अपने खून से कातिल कोख को तर कर क्यों धो जाती बेटियां, तर कर क्यों धो जाती बेटियां। कोख में कुचले खुद के कतरे, कोख में कुचले खुद के कतरे, सर पर क्यों ढो जाती बेटियां, सर पर क्यों ढो जाती बेटियां। हर तोहमत इल्जाम जुल्म का, हर तोहमत इल्जाम जुल्म का, लश्कर क्यों हो जाती बेटियां, लश्कर क्यों हो जाती बेटियां। कहीं देवी शक्ति रूपा फिर, कहीं देवी शक्ति रूपा फिर, डर डर क्यों खो जाती बेटियां, डर डर क्यों खो जाती बेटियां। घुटती जलती पिटती खटती, इस वक्त भी कोई ना कोई बहन को, माँ को गालियों से, गालियों की बारिश से नहला रहा होगा और कहीं ना कहीं बेटियां घुट रही होंगी, पिट रही होंगी, पत्थर हो रही होंगी। तब मैं ये शेर कहती हूँ, घुटती जलती पिटती खटती, पत्थर क्यों हो जाती बेटियां, पत्थर क्यों हो जाती बेटियां। और हमारे यहाँ दहेज प्रथा में आपने देखा होगा कि अब तो बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए गए हैं। स्टोव से जला के मार देते थे बहुओं को। तब मैं कहती हूँ, क्यों स्टोव दहेज का दुश्मन, क्यों स्टोव दहेज का दुश्मन, जल कर क्यों हो जाती बेटियां, जल कर क्यों हो जाती बेटियां। और हमारे यहाँ बाल विवाह कर दिया जाता है, कच्ची उम्र में गौना कर दिया जाता है और एक माँ बनने की उम्र नहीं होती लेकिन माएँ बन जाती हैं छोटी बच्चियाँ। कच्ची उम्र गौना कर पूछे, कच्ची उम्र गौना कर पूछे, जर जर क्यों हो जाती बेटियां, जर जर क्यों हो जाती बेटियां। क्यों पिंजरे में कैद है करते, क्यों पिंजरे में कैद है करते, पर क्यों हो जाती बेटियां, अक्सर क्यों हो जाती बेटियां, बेघर क्यों हो जाती बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रेणु ठाकुर जी, प्रदीप चौहान दीप साहब, सभी जितने भी यहाँ पे हमारे सूदी साहित्यकार विराजित हैं, सभी को नमन करती हूँ। आदरणीय आर.एन. सिंह साहब, आदरणीय प्रमोद शर्मा निर्मल साहब, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक साहब, सोहन लाल प्रेमी साहब, आदरणीय लाड़ीवाला साहब, सभी को नमन करती हूँ। रश्मि मिश्रा जी को नमन करती हूँ, दीपशिखा जी को नमन करती हूँ, आदरणीय कुसुम दीदी को नमन करती हूँ। तो हमने देखा कि समाज में किस तरह के सवालों से आधी आबादी जूझ रही है एक संघर्ष के साथ, और
मैं तब कहती हूँ कि तुम्हारी हालत को देख बहनों, मेरी दो आँखें ये बह रही हैं, मरूं तुम्हारी ही फिक्र में, पर ये रूह जीने को कह रही है, ये रूह जीने को कह रही है। और कहते भी हैं कि हर युग अपने साथ कुछ उपलब्धियां लेके आता है, कुछ विसंगतियां भी लेके आता है, और समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, पर समाज में कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं जो एक कवि साहित्यकार को झंझोड़ती ज़रूर हैं। कभी रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियां, कभी स्वार्थ की अंधी दौड़, कभी दिखावे का शोर, कभी नफरतें, कभी आतंकवाद, कभी संवेदनाओं का झोल। ये सब हमारे इस युग की, इस ज़माने की विसंगतियां हैं। हृदय और चेतना का जो संसार है, जब दोनों के मिश्रण के साथ में कुछ सवाल पैदा होते हैं, ऐसी रचना हमारे मन में उथल पुथल मचा देती है। तो आइए एक ऐसी ही रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया में अक्सर हो क्या रहा है, इस वर्तमान दौर में हम किन विसंगतियों से, किन विडंबनाओं से रूबरू होते जा रहे हैं, और कहाँ हमारे मन में दर्द पैदा होता है। सुनेगा। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए, सितारे जो गुलाम हो गए। अब बहारे ना नग में सुनाए, जो नगमों के दाम हो गए। लाखों रुपए कवि सम्मेलनों में लिए जा रहे हैं, और एक एक शब्द के, गीत के, गज़ल के जो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लाखों में रुपया लिया जा रहा है। तब मैं ये बात कहती हूँ, अब बहारें न नगमे सुनाए, जो नगमों के दाम हो गए। मुझे खुशी है कि कोरोना काल से हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, लगभग 1500 से 2000 तक के मैंने एकल काव्य पाठ और तो मैंने चाहा है कि हमेशा, आप तो जानते हैं कि इन पटलों पर कोई पैसा ना लिया जाता है ना दिया जाता है, लेकिन एक जो सुकून है, एक जो परिवार, एक कुनबा, एक रिश्ता जो आगे बढ़ रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। आप सब जितने भी यहाँ पे रूबरू हैं, उनमें से कुछ लोगों से मैं रूबरू मिली भी हूँ, पर कुछ लोगों से मैं बिल्कुल मिली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे, आप सभी बहुत दिल के करीब हैं। और अक्सर मैं महफिलों में आपके साथ भी काव्य पाठ करती हूँ, अक्सर आपको रूबरू पाती हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने दामों को नहीं, बल्कि आप सबके ऐसे ऐसे उज्जवल नामों को चुना है जो मेरे ज़िंदगी के रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए। अब बहारे न नग में सुनाए, जो नगमों के दाम हो गए, जो नगमों के दाम हो गए। दर्द के काफिले, गम के ही सिलसिले, सब तरफ रिश्तों के उजड़े से घोंसले, सब तरफ रिश्तों के उजड़े से घोंसले। चंद दीवारें घर कहलाएं, सब अपने अपने राम हो गए, सब अपने अपने राम हो गए। और एक खास बात बताना चाहती हूँ, आजकल सबका राम जो है ये मोबाइल बना हुआ है, मोबाइल सेट बना हुआ है, टैबलेट बने हुए हैं, कंप्यूटर बना हुआ है। चंद दीवारें घर कहलाएं, सब अपने अपने राम हो गए। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए। और कहती हूँ, आज चंदा भी चुप, आज सूरज भी चुप, आसमां तन्हा तन्हा, ज़मीं सारी चुप। जो उजाले भी चुप्पी दिखाएं, सरे अंधेरे सरे आम हो गए, अंधेरे सरे आम हो गए। जो उजाले भी चुप्पी दिखाएं, अंधेरे सरे आम हो गए। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए, सितारे जो गुलाम हो गए। गुल सभी बुझ रहे, कलियां नुच नुच रही, अब फिजा सूनी सूनी
सबा लुट रही लब पे कोई खुशी कैसे आए, सवालों के कई जाम हो गए, सवालों के कई जाम हो गए। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए। अब बहारे न नग में सुनाए, जो नगमों के दाम हो गए। और कहती हूँ, ना वो बचपन रहा न जवानी रही, जिंदगी की ना वैसी रवानी रही। लोग दुनिया में आए या जाए, जीने के सिर्फ नाम हो गए, जीने के सिर्फ नाम हो गए। आज चांदनी बड़ी इतराए, सितारे जो गुलाम हो गए। अब बहारी न नग में सुनाए, जो नगमों के दाम हो गए, जो नगमों के दाम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रिय भाई, देश के बहुत बड़े गज़लकार, गीतकार आदरणीय संजय बावेजा साहब, जिनके देश भर में, तमाम दुनिया में बहुत बड़े बड़े शोज़ होते रहे हैं और संगीत में जिनको महारत हासिल है, मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरी महफिल में पधारे हैं। आदरणीय प्रदीप चौहान साहब, पंकज कुमार खरे साहब, आदरणीय रत्नेश्वर साहब, विजय प्रताप शाही साहब, आर.एन. सिंह साहब, सभी को नमन करती हूँ। आज की ये जो हमारी कमल कुसुम साहित्य भक्ति मंच पर हम सब हैं और कुसुम दीदी ने मुझे यहाँ वदू किया है, तो आपने देखी कि मैंने कैसे विसंगतियों की जो वेदना है उसको किस तरह से प्रकट किया है। और वैसे भी जीवन की राह आसान नहीं हुआ करती है और सरल नहीं होती है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी होती है। ये बात अलग है कि कोई उसको जान पाता है, कोई नहीं जान पाता। कुछ लोग अपने दर्द को मौन के साथ जी लेते हैं और कुछ अपनी अनुभूतियों को, जज्बात को शब्द देकर उन्हें गीत, गज़ल, मुक्तक, कविता में ढाल देते हैं। अब जो मैं आपके सामने गज़ल पेश कर रही हूँ वो एक अशार का क्रम नहीं है, एक गज़ल नहीं है, बल्कि जीवन के तपते हुए सफ़र की एक सच्ची दास्तान है। एक ऐसा सफ़र जहाँ इंसान अपनों को बचाने के लिए खुद को खो देता है, रोटी, कपड़ा, मकान और तमाम तरह की जिम्मेदारियों और संघर्षों के बीच अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है। तो सुनिएगा एक ऐसी ही गज़ल जो हर एक मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम परिवार से नीचे गरीबी रेखा में जो जी रहे हैं लोग, उनके दर्द की दास्तान कहती हुई ये गज़ल है। सुनिए। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए। खो दिया सब कुछ ही अपना कुछ बचाने के लिए, खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए। दौड़ती सहरा तलक और रेतली हुई जिंदगी, घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए, घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए। मुड़ के देखा जब कभी तो जिंदगी दोजख दिखी, अब तलक थी कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए, अब तलक थी कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए। वक्त की दुश्वारियों में झोंक डाला खुद को यूं,
लम्हा लम्हा अपनों के अरमां सजाने के लिए, लम्हा लम्हा अपनों के अरमां सजाने के लिए। सुनेगा। मजबूरी थी ओढ़ लब पे झूठी मुस्काने हंसी, ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए, ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए। रोटी कपड़े क्या मकाई जिंदगी की जरूरतें, और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए, और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए। जिंदगी आसानियों में ना गुजरने दी मेरी। क्षमा कीजिएगा, अगला बंद कहती हूँ। जिंदगी आसानियों में ना गुजरने दी मेरी, क्यों चुना रब ने मुझे ही आजमाने के लिए, क्यों चुना रब ने मुझे ही आजमाने के लिए। और कहती हूँ, मिल गया था एक सबब दिल धड़कने के लिए, मिल गया था एक सबब दिल धड़कने के लिए। लिख रही हूँ गा रही हूँ मैं ज़माने के लिए, लिख रही हूँ गा रही हूँ अब ज़माने के लिए। और शुक्राना अदा करती हूँ, रब ने मुझे कलम सौंपी है और कलम में ऐसी ऐसी धुनें, ऐसे ऐसे गीत, ऐसी ऐसी गज़लें भर के दिए हैं कि मैं सौभाग्य पाती हूँ कि माँ शारदे का मुझे आशीर्वाद मिला है। खुश नसीबी है थमा दी रब ने दस्त में ये कलम, खुश नसीबी है थमा दी रब ने दस्त में ये कलम। कोई सामा तो है दिल का दर्द बताने के लिए, कोई सामा तो है दिल का दर्द बताने के लिए। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खो दिया सब कुछ अपना कुछ बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रचना मैं आपको खास तौर पर अंत में सुनाना चाहती हूँ। आदरणीय संजय भाई, कमल शर्मा साहब, कुसुम शर्मा दीदी और आदरणीय आर्यन सिंह साहब, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव लज्जा दीदी और हमारे सभी सुधी साहित्यकार जनाब इस्माइल कस्तूरी माधोपुर, आपको भी नमन करती हूँ। रामदेव शर्मा साहब को नमन करती हूँ। बालूलाल वर्मा साहब को नमन करती हूँ। प्रदीप